Good morning, students. Today we will going to start with our third chapter, that is human reproduction. Human reproduction, we all know that humans reproduce sexually. That means there is need for two parents, that is male parent and a female parent. Okay. Today we are going to broadly study about the male human reproductive system. Okay. So first of all, we all know that male reproduction, in male reproductive organ, male produces sperms. Okay, there are some cells that are called sperm cells and that are to be delivered into a female human body. Okay, तो आज हम ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है. ओके, दिस इज न्यू फॉर ऑल ऑफ यू, सो डोंट बी सो नर्वस बिकॉज यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सी इजी होती है. बस आपको थोड़े से ग्लैंड्स के, थोड़े डक्ट्स के नाम याद रखने होंगे, क्योंकि यह आपके निट के बेसिस पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और टॉपिक है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we need to concentrate on this diagram. Okay, this is a very familiar diagram, that is male reproductive system. So we can see over here there is a testes. So in a male there is a one pair of testes. One pair मतलब दो नंबर में पाए जाएंगे यहाँ पर. Okay, there is a penis, that is external genitalia, and some of internal glands or ducts, जो कि यहाँ पर जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे उनको फैसिलिटेट करके बाहर भेजेगा. ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या मिलेगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देयर आर सम पेयर ऑफ टेस्टिस. ओके, देयर आर सम accessory ducts, then there are some glands and genitalia. Genitalia means यहाँ पर external genitalia में penis आ जाएगा. This both things are located outside the abdomen. First of all, this male or female reproductive organ are located in pelvic region. Pelvic region is the region that is lower waist region. Okay, जो कि coxal bones जो होंगे, हमारे कमर में जो बोन होंगे वहाँ पर उसके अंदर embedded होगा. Okay, so pair of testes, we all know there is pair of testes that is located outside the body. अब यहाँ पर आपको एक मेन क्वेश्चन आ जाएगा कि ये टेस्टिस जो है वो बॉडी के अंदर क्यों नहीं होगी? Why is it not located inside the body, either outside? यहाँ पर एक आंसर होगा कि जो टेस्टिस है उसके अंदर जो स्पर्म है उनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें जो कि बॉडी टेम्परेचर होगा उससे थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए. स्पर्म्स नीड्स लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी. ओके, उनके प्रोडक्शन के लिए. दैट इज अगर हम यहाँ पर टेस्टिस की स्टडीज करते हैं, ठीक है, टेस्टिस में यहाँ पर इट इज ओवल इन शेप. Okay, this is oval in shape. You can clearly see over here it is oval in shape. Okay, इनकी जो टेम्परेचर होगी it is 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन बॉडी टेम्परेचर. ओके, आपको ये क्वेश्चन में आ सकता है कि कितना ज़्यादा या फिर कितना कम टेम्परेचर होगा हमारी बॉडी से ये टेस्टिस में. ओके, दैट इज 2 to 2.5. अब इसकी लेंथ और ब्रेथ की बात करते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम उसकी लेंथ देखेंगे. यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी लेंथ होगी 4 to 5 सेंटीमीटर. इट इज क्वाइट लार्ज. ठीक है, हम देख सकते हैं. और उसकी विड्थ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी विड्थ होगी 2 to 3 सेंटीमीटर. देखिए, ये हमारा फेमिलियर है, हम इसे याद कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है. डायमेंशन ऑफ टेस्टिस. डायमेंशन ऑफ टेस्टिस में 2, 3, 4, 5 इतना अगर हम याद रखेंगे तो हमें टेम्परेचर भी याद हो जाएगा. बस 2 से स्टार्ट कर लो. ठीक है, 2 to 3 उसकी ब्रेथ होगी. ठीक है, फिर 4, 5 उसका लेंथ होगा और टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री लोअर होगा बॉडी टेम्परेचर से. ओके, दिस इज वेरी टिपिकल. हमारा जो ये डायग्राम है बहुत ज़्यादा टिपिकल है. ठीक है,
आज हम सिर्फ टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है जो कि नेट के क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, सो आई रब दिस वन, बस आपको याद रखना होगा। अब इफ वी सी टेस्टिस, अगर हम ये टेस्टिस देखते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, ये हम यहाँ पर एक टेस्टिस बना लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आवर बुक टेस्टिस जो है, ठीक है, इट इज लोकेटेड इन अ सैक, ठीक है, जो कि पूरा स्किन फोल्ड से बना होगा, वेरी फोल्डी स्किन से होगा टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन होता है। तो उसे एक बैग या फिर एक सैक में उसे एम्बेडेड किया होता है जिसे स्क्रॉटम कहेंगे, ठीक है। ये स्क्रॉटम जो है इट इज लोकेटेड आउटसाइड। अच्छा, अगर स्क्रॉटम नहीं होगा, अगर इट इज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी, देन व्हाट विल हैपन, ऐसा भी होगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनी, ठीक है, जब वो मेल एम्ब्रियो जब वो प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर वॉम में ही होगा, यूटेरस में ही होगा, और ये स्क्रॉटम जो है वो अगर बाहर नहीं आ रहा हो, इट इज एम्बेडेड इनसाइड इटसेल्फ, ठीक है, वो भी एक डिजीज होगा, देन दैट पर्टिकुलर मेल चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस फ्यूचर में, ठीक है, वो उसका डिजीज हो जाएगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो एक स्टेराइल मेल ह्यूमन कहलाएगा, ठीक है, वो एक डिजीज में होगा। फाइन, ऐसा क्यों होगा भाई, अंदर तो वो प्रेजेंट ही है, फिर भी वो अंदर है इसलिए वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। हमारा रीज़न यही है क्योंकि अंदर अगर वो प्रेजेंट है तो उसे लोअर टेम्परेचर नहीं मिलेगा हमारी बॉडी से और स्पर्म्स जो है वो ठीक से प्रोड्यूस नहीं होंगे। ओके, सो इफ वी सी अ टेस्टिस, अगर हम एक टेस्टिस देखेंगे तो अ टेस्टिस हैज सो मैनी कंपार्टमेंट्स, ठीक है, हम कंपार्टमेंट जो है वो इस तरह से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हम लिखेंगे यहाँ पर, इस तरह से ढेर सारे कंपार्टमेंट मिलेंगे हमें, दैट इज नियरली ईच टेस्टिस में कितने 250 कंपार्टमेंट, ईच टेस्टिस पोजेस 250 कंपार्टमेंट, बहुत ही ज़्यादा होंगे। आप सोच सकते हो उसकी डायमेंशन इतनी सी छोटी होगी, ठीक है, एक टिपिकल एग के साइज की होगी, ठीक है, उससे भी शायद छोटा हो सकता है, ठीक है, उसमें 250 कंपार्टमेंट होंगे, वेरी माइन्यूट कंपार्टमेंट, एंड ईच कंपार्टमेंट, ये अगर हम एक कंपार्टमेंट ले लें, ठीक है, अगर ये 250 है तो अगर ये हम एक कंपार्टमेंट ले लेंगे, दैट ईच कंपार्टमेंट, अगर हम इस तरह से एक कंपार्टमेंट ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर हाईली कॉइल्ड, इस तरह से ढेर सारे कॉइल, जैसे कोई हेयर का टैंगल होगा, जैसे बालों का गुच्छा होता है, उस तरह से हाईली कॉइल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अगर हम उसे एंटेंगल्ड करते हैं, ठीक है, एंटेंगल करके उसे स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है, वो कुछ इस तरह से स्ट्रॉज जैसे दिखेंगे, इस तरह से, ठीक है, अगर हम इसे कट करते हैं तो एक एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ओके, जैसे ये कोई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ओके, इस तरह से, तो उसके अंदर इस तरह से हमें कंपार्टमेंट में इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। दिस इज द कंपार्टमेंट, ये 250 कंपार्टमेंट का हमने एक कंपार्टमेंट बना हुआ है जिसके अंदर ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की एक स्पेशलिटी है क्योंकि इसके अंदर ही ढेर सारे सेल्स मिलेंगे जो कि स्पर्म से रिलेटेड होंगे, ठीक है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमें दो टाइप के सेल्स मिलेंगे, फर्स्ट होगा सर्टोली सेल्स, ठीक है, और दूसरा होगा मेल जर्म सेल, या फिर हम उसे स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सर्टोली सेल और मेल जर्म सेल हमें यहाँ पर मिलेंगे, कुछ इस टाइप के होंगे, ठीक है, जो कि टिपिकल हम लोग सेल्स बनाते हैं उस तरह से, कुछ छोटे कुछ बड़े होंगे,
दैट आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, वो बर्थ से ही प्रेजेंट होंगे जो कि सराउंडिंग्स में हमें मिल जाएंगे। ओके, फिर ये सर्टोली सेल्स और मेल जर्म सेल्स में क्या होगा? ओके, I will rub a little bit of this. सर्टोली सेल्स, अगर हम सर्टोली सेल्स की बात करते हैं, ओनली सर्टोली सेल्स अगर हम देखेंगे तो सर्टोली सेल्स आर दो सेल्स दैट सराउंड दैट जर्म सेल। ठीक है, वो जर्म सेल्स को इस तरह से सराउंड करेंगे, और जैसे कि हमने प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, उसमें कुछ एम्ब्रियोस को, ठीक है, या फिर कोई मदर सेल होंगे, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए स्पेशल काइंड के सेल्स होंगे दैट आर डिप्लॉयड एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर भी सर्टोली सेल्स जो है वो क्या करेंगे? दैट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ओके, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे टू जर्म सेल्स। ओके, जर्म सेल्स एज वेल एज दिस सर्टोली सेल्स बोथ आर डिप्लॉयड इन नेचर। जैसे ही बर्थ होगा उनके बॉडी जो होगी वो डिप्लॉयड होगी, इवन देयर सेल्स विल बी डिप्लॉयड। फिर उनके अंदर ड्यूरिंग प्यूबर्टी उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, मतलब मेल जर्म सेल्स जो है वो करेंगे मेयोटिक डिवीजन। हमें याद रखना है माइटोसिस और मेयोटिक डिवीजन में क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन इज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, वो इक्वेशनल डिवीजन होगा, मतलब इक्वल डिप्लॉयड ही सेल बनेंगे। Whereas मियोसिस में यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन होगा। ठीक है, मतलब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल्स बनेंगे। तो ये मेयोटिक डिवीजन में क्या होगा? दिस मेल जर्म सेल्स विल अंडरगो मियोसिस एंड देन सम स्पर्म सेल्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, वो स्पर्म सेल्स जो है वो हैप्लॉयड इन नेचर होंगे, और वो सेल जो है वो मैच्योर होने पर स्पर्म्स बनाएंगे। ओके, ये हमारे यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अगर हम ये तीनों देख सकते हैं, ठीक है, वी कैन सी सम स्पेस अराउंड हियर। हम यहाँ पर कुछ स्पेस देख सकते हैं। दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स कह सकेंगे। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर सेल्स। ओके, यहाँ पर भी कुछ सेल्स यहाँ पर होंगे जो कि यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और हार्मोन्स रिलीज करेंगे। ये है हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स में कुछ ब्लड कैपिलरीज, कुछ ब्लड वेसल्स होंगे एंड लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स जो है वो बहुत ही स्पेशल सेल्स होंगे जो कि यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, एज वेल एज दे विल सेक्रेट अ हार्मोन। एक हार्मोन सेक्रेट करेंगे जिसे कहेंगे एंड्रोजन। ओके, ये एंड्रोजन रिलीज कर रहे होते हैं, दैट इज अ हार्मोन। मतलब टेस्टिस के अंदर कुछ स्पेशल काइंड के सेल होंगे जिसे लेडिक सेल कहेंगे जो कि एंड्रोजन रिलीज करते हैं। एंड्रोजन जो होंगे वो स्पर्म के प्रोडक्शन में काम आते हैं, एज वेल एज सम प्यूबर्टिकल चेंजेस जो कि मेल में हम देख सकते हैं। ओके, सिर्फ ये एक ही नहीं है, उसके साथ साथ और भी कुछ हार्मोन होंगे जिसके फंक्शन हम लेटर टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हम देखते हैं फिर से टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आई हैव रब दिस डायग्राम, डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हमें पढ़ना था वो हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिस इज एन ओवल शेप ऑर्गन। ठीक है, वो एक ओवल शेप का है। ओवल शेप में उसकी जो लेंथ है दैट इज 4 to 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर, एंड टेम्परेचर इज लोअर than our body, that is 2 to 2.5 degrees Celsius, lower than our body temperature. Okay, each testes have 250 compartment. 250 compartment होंगे उसके अंदर, with each compartment containing highly coiled seminiferous tubules. Seminiferous tubules में इस तरह से अगर हम देखते हैं, there are two types of cells in seminiferous tubules: Sertoli cells, male germ cells. Male germ cells are also called spermatogonium. Okay, सर्टोली सेल्स जो होंगे वो ये स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहेंगे उनकी मैच्योरिटी तक। ओके, उनके हेड जो है, जो कोई भी स्पर्म्स और ये प्रोड्यूस हो रहे होंगे, देयर हेड्स विल बी एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स
until they are released outside, जब तक वो पूरी तरह से मैच्योर ना हो जाए, स्विमिंग के काबिल ना हो जाए. ओके. देन मेल जर्म सेल्स. मेल जर्म सेल्स शुरुआत में जब स्पर्मेटोगोनिया फेज में होगा तब वो डिप्लॉयड इन नेचर होगा. आफ्टर दैट ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टेज दैट स्पर्मेटोगोनिया विल अंडरगो मेयोटिक डिवीजन. मेयोटिक डिवीजन में वो हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स बनाएंगे. ओके. दैट स्पर्म सेल्स विल मैच्योर एंड बिकम अ स्पर्म. ओके. यहाँ हमारा हो गया. देन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आजू बाजू में जो स्पेस रह जाएंगे उन्हें इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे. ओके. या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स कहेंगे. दैट पोजेस सम ब्लड वेसल्स, सम लेडिक सेल्स. ओके. कुछ कुछ ऐसे अदर सेल्स भी प्रेजेंट होंगे लेकिन उनका फंक्शन अभी हमें दिया नहीं है. ओके. दैट लेडिक सेल्स जो होंगे वो एक हार्मोन रिलीज करेंगे दैट इज एंड्रोजन. एंड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्यूरेशन और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. ओके. ये हमारा टेस्टिस जो है बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया है. देन वी विल सी यहाँ पर ये स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस हो गया है. देन वेयर विल इट गो, हम उसका ट्रांसपोर्टेशन और ये सब के बारे में पढ़ेंगे. सो वी कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा था देयर आर पेयर ऑफ टेस्टिस, देन एक्सेसरी डक्ट्स. Accessory ducts. Ducts are nothing but small tubules. Okay, ये ducts जो है they are very small tubules. ये small tubules जो है वो कैरियर की तरह काम करेंगे, पाथवेज की तरह काम करेंगे. जैसे कि हमने पढ़ा है कि टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट रहते हैं. ठीक है. 250 कंपार्टमेंट होंगे तो हम स्पर्म की जो साइज है उसे भी हम इमेजिन कर सकते हैं. दैट ईच 250 कंपार्टमेंट से एक एक ट्यूब्यूल राइज होगा ताकि वो एक एक कंपार्टमेंट से स्पर्म्स जो है वो कलेक्ट कर सके इफेक्टिवली. ओके. सो फ्रॉम ईच 250 कंपार्टमेंट, जैसे कि ढेर सारे हमने कंपार्टमेंट बना लिए यहाँ पर. ओके. 250 इस तरह से हम कंपार्टमेंट अगर बना लेते हैं, सो ईच कंपार्टमेंट की इस तरह से एक एक ट्यूब्यूल राइज होगी. ओके. तो वो ट्यूब्यूल्स जो है फर्स्ट आएंगे फ्रॉम टेस्टिस. फ्रॉम हम लोग अगर कंपार्टमेंट से ही देख लेंगे, 250 कंपार्टमेंट से अगर हम देखते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स में ये सब काउंट हो जाएगा, डोंट वरी. कंपार्टमेंट से आएंगे रेटी टेस्टिस. ओके. रेटी टेस्टिस होंगे. दीज स्मॉल डक्ट्स और ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड रेटी टेस्टिस. रेटी टेस्टिस इन टर्न विल असेंड और ज्वाइन होंगे. ठीक है. और वो बनाएंगे, 1 सेकेंड, सॉरी दिस इज स्वेटिंग. रेटी टेस्टिस और वो बनाएंगे वासा एफ्रेंशिया. ओके. रेटी टेस्टिस जो है वो वासा एफ्रेंशिया बनाएंगे असेंड होकर, ज्वाइन होकर. देन दैट वासा एफ्रेंशिया विल इन टर्न एपिडाइडेमिस. ओके. दैट इज एपिडाइडेमिस. मतलब रेटी टेस्टिस, यहाँ से रेटी टेस्टिस जो है वो निकलेंगे, वो बनाएंगे हमारा वासा एफ्रेंशिया. वासा एफ्रेंशिया के बाद वो बनाएंगे एपिडाइडेमिस. एपिडाइडेमिस एक लार्ज कॉमन डक्ट बनाएंगे जिसे कहेंगे वास डेफरेंस. ओके. दिस 3 वर्ड्स आर नॉट फैमिलियर टू यू, लेकिन वास डेफरेंस हमें पता होगा. ये जो ट्यूब्यूल्स है उसे कहेंगे वास डेफरेंस, जो कि टेस्टिस के आउटसाइड हम क्लियरली देख सकते हैं. दिस इलोंगेटेड पार्ट, इसी के अंदर हमारा एपिडाइडेमिस आ जाएगा. इनसाइड दैट एपिडाइडेमिस इस तरह से कुछ लॉन्ग अटैचमेंट होगी जो कि हमारे पास एफ्रेंशिया एंड देन रेटी टेस्टिस होगी. ठीक है. दैट इज वेरी क्लियर. दैट वास डेफरेंस विल मूव. ठीक है. ये हम लोग यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हैं. इस तरह से जाएंगे और यहाँ पर ढेर सारे डक्ट्स उसे ज्वाइन कर रहे हैं. दिस इज नथिंग बट यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है. ये यूरिनरी ब्लैडर है. एसेंस हमें पता है कि स्पर्म की डिलीवरी के लिए
and even for the removal of urine a single common passage is used. Okay, that is urethra. तो यहाँ पर भी स्पर्म जो है वो यूरेथ्रा से ही पास आउट होगा. ठीक है, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर. वी कैन सी वास्ट डिफरेंस इज जॉइंड बाय सम ग्लैंड्स. ठीक है, यहाँ पर 3 ग्लैंड्स आ जाएंगे. फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल, सेकेंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ओके, मैं यहाँ पर लिखती हूँ. सारे के सारे ग्लैंड्स होंगे जो कि हमारे एक्सरे डक्ट्स के बाद कुछ ग्लैंड आ जाएंगे, उसकी बात थी. That is seminal vesicle. Okay, seminal vesicle, prostate gland, bulbo urethral gland. Okay, these are the 3 glands जो कि अपनी secretions रिलीज कर देंगे into the urethra. ठीक है, वो secretion जो है that provide a fluid medium to sperms. ठीक है, वो sperms को एक fluid medium provide करेंगे with lots of nutrition in them. कुछ sugars होंगे, कुछ fructose की amount होगी उनके अंदर. ठीक है, और वो sperms जो है उसी fructose को यूज करके, उसी ग्लूकोज को यूज करके वो एनर्जीफुल हो जाएंगे to swim very effectively. ओके, तो ये तीनों के तीनों ने यहाँ पर अपने सेक्रेशन रिलीज कर दिए. और ये जो कॉमन पैसेज हमने बनाया था दैट इज यूरेथ्रा. ओके, ये यूरेथ्रा था. फिर इस तरह से उसकी रिमूवल आउट के लिए यहाँ पर हमने पेनिस बनाया हुआ था. कुछ इस टाइप के हमने पेनिस बनाया था. ठीक है, फिर ये यूरेथ्रा जो है यहाँ पर एक फ्लूइड मीडियम कैरी करके उसके अंदर स्पर्म्स को रिलीज आउट कर देगा थ्रू पेनिस. ओके, दैट पेनिस जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन, ये यहाँ पर मसल्स, कुछ स्पेशल काइंड के मसल्स होंगे जो कि हार्मोन के डिलीवरी पर, ये टेस्टिस जो है स्पेशल काइंड ऑफ हार्मोन्स रिलीज करेंगे, जहाँ पर ये पेनिस जो है दैट आर एबल टू इरेक्ट, वो इरेक्ट हो जाएंगे to effectively deliver the sperms outside into the female reproductive tract. Okay, यहाँ पर होगा glands penis. Gland penis is the bulged part of penis, and then it is covered by foreskin. Since this delicate organ have to be covered, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से उसे बचा रहे, उसके लिए फोरस्किन होगी, वेरी डेंस फोरस्किन होगी जो कि पेनिस को बचाए रखेगी. ओके, सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रिच इन फ्रुक्टोज, रिच इन फ्रुक्टोज फॉर स्पर्म न्यूट्रिशन. ओके, जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहेंगे. ये तीनों के तीनों जो रिलीज कर होते हैं, दे रिलीज सम हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स जो है वो एक फ्लूइड मीडियम भी क्रिएट करेंगे एज वेल एज न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगे दैट स्विमिंग सेल्स को या फिर स्पर्म्स को. ठीक है, एंड देन दैट स्पर्म्स विल बी डिलीवर्ड आउटसाइड. इट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट. अगर हम ये छोटा सा इस तरह से कोई डायग्राम बना लेते हैं, यू कैन सी अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर. हमने यहाँ पर कुछ खुला सा 8 जैसा बना हुआ है. ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ ऐड कर दिया हुआ है. इफ यू प्रैक्टिस इट वंस, आपको ये डायग्राम आ सकता है. अगर आपको ये डायग्राम आ जाएगा तो ये सारे के सारे ग्लैंड्स जो है वो लाइन वाइज आपको इफेक्टिवली याद हो सकते हैं. सो वी विल स्टडी अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस. ये स्पर्मेटोगोनिया जो हमने बात की थी, वो स्पर्मेटोगोनिया किस तरह से सेल डिवीजन से स्पर्म सेल तक पहुंच जाएंगे, स्पर्म्स तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, उसके बारे में स्टडीज हम करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स.